बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री आनंद कंद भगवान की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधेवर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब धर्मों की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय सच्चिदानंद जी। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। आज नवरात्रों का समापन सभी और बड़ी श्रद्धा भाव से मनाया गया। जो व्रत है वो भी जरूरी है। किस लिए? क्योंकि उससे बंदे में वैराग्य आता है। वैराग्य जो भक्ति की पहली सीढ़ी है। एक बार संत बुल्ले शाह जी का नाम तो सभी ने सुना होगा। संत बुल्ले शाह जी अपने गुरु के पास गए और उनसे पूछा, हे सच्चे बादशाह, रब को कैसे पाया जाए, भगवान को कैसे पाया जाए। तो उनके श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, बुल्लिया रब दा की पाना, इत्थे ते पुटना तो उथे लाना। मतलब उन्होंने कहा कि रब को पाना तो बहुत आसान है। जितना ध्यान, जितना मन, जितनी मेहनत संसार के लिए करता है, उतने ही रब को पाने के लिए करे तो भगवान मिल जाएंगे। और संसार किसी का नहीं हुआ, ये बात सच है। पर संसार के बगैर काम भी नहीं चलता। ये सब जरूरी है। रिश्ते नाते, भाई बंधु, सभी रिश्ते ज़रूरी है इंसान के लिए। रिश्ते भी ज़रूरी है और संसार के जो सामान हैं वो भी ज़रूरी है उपयोग करने के लिए, इस शरीर के पालन पोषण के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान, धन दौलत सबकी ज़रूरत है। पर साथ ही साथ जो जीव का पहला और सबसे ज़रूरी काम है वो इस जीवात्मा का कल्याण। इस जीवात्मा के कल्याण के लिए ही ये शरीर मिला है। जब ये समझ आ जाए तो उसकी तरफ काम भी किया जाए। पर अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, पिछला जन्म कर्म, जो आज है वो है। सबकी अपनी अपनी बुद्धि और विचार है। कहते हैं कि एक बार कुछ उल्लू एक पेड़ पर बैठे थे और वो आपस में बात कर रहे थे कि जैसे प्रातः होती है तो बाकी जो पक्षी है सब चहचहाते हैं, सुबह हो गई, सूर्य उदय हो गया। तो वो कहते हैं कि ये सब ऐसे ही झूठ बोलते हैं, सूर्य नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि उन्होंने सूर्य एक्चुअली में देखा ही नहीं, तो उन्हें यही लगता है कि सूर्य है ही नहीं। भक्ति और परमार्थ
और जीवात्मा का कल्याण, ये बातें विरले विरले बंदे ही करते हैं और विरले विरले बंदे ही इनकी समझ रखते हैं। जो संस्कारी आत्माएं रहती है, परमात्मा उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं, जिसमें भक्ति के गुण उत्पन्न होने लगते हैं। परमात्मा उसके करीब आने लगते हैं। बात हो रही थी, हम कह रहे थे वैराग्य। एक बड़ी सुंदर कथा है कि एक राजा के बहुत दिनों सालों बाद एक लड़के का जन्म हुआ। तो राज्य में बड़ी खुशियां मनाई गई। राजा ने बहुत सारे उपहार बांटे, बहुत खुशियां मनाई। तभी एक संत महाराज का वहाँ से गुजरना हो गया और उन्होंने लड़के को देख के राजा से कहा कि भाई ये लड़का बहुत बड़ा संत बनेगा। अब राजा ने जैसे उसकी बात सुनी तो राजा दुखी हो गया। बोला मेरा इतना बड़ा लंबा चौड़ा राजपाट है, इसे कौन संभालेगा, कौन संभालेगा। तो राजा ने क्या है कि बचपन से ही उसके जो पालन पोषण ऐसा किया कि उसे भक्ति और परमार्थ, यहाँ तक कि उसे जन्म मरण तक का भी ज्ञान नहीं हुआ। पर कहते हैं कि होने को कौन टाल सकता है। एक बार वो लड़का बड़ा हुआ तो रथ में अपने सैनिकों के साथ जा रहे थे। रास्ते में क्या है कि भीड़ लगी हुई थी, तो उसने भेजा सैनिकों को, जाओ भाई भीड़ को हटाओ, हमें जाना है यहाँ से। सैनिक गए, काफ़ी देर लग गई, वापस नहीं आई। तो राजकुमार जो राजा का लड़का है खुद ही वहाँ चल कर गया। तो उसने देखा चारों तरफ से भीड़ ने घेर रखा था और एक बंदा वहाँ रास्ते पर सीधा लेटा हुआ। तो लड़के ने कहा, राजकुमार ने, भाई इसे हटाओ, हमारी सवारी जाएगी यहाँ से। उससे कहा, भाई खड़ा हो और अब रास्ता छोड़, हमारी सवारी जाएगी। तो उसमें क्या था कि वो मुर्दा, मृत्यु हो चुकी थी उस बंदे की। तो भीड़ में से किसी ने कहा कि महाराज ये खड़ा नहीं हो सकता, इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो लड़के ने कहा, भाई ये कैसे, इसका पूरा शरीर तो ठीक है। बोला, जी इस शरीर में जो जीवात्मा थी वो चली गई। जब राजकुमार ने ये बात सुनी तो बड़ा आश्चर्य हुआ। जीवात्मा, इसका पूरा शरीर ठीक ठाक है, इस शरीर में और क्या चीज़ है। तो उन्होंने बताया, जी इसमें जो जीवात्मा है वो निकल गई। तो उस लड़के को उसी टाइम इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया कि शरीर का जब कोई मोल ही नहीं, जो जीवात्मा असली चीज़ थी वही कुछ और है, तो उसे ही ढूंढना चाहिए। और कहते हैं कि वो उसी हालत में जंगल की ओर निकल गया। कुछ सालों बाद बहुत बड़े संत, बड़ा नाम हुआ उनका। तो जब भक्ति के जानने वाले हैं, समझने वाले हैं,
उन्हें तो पता है जीवात्मा और परमात्मा का, परमार्थ और भक्ति का। बाकी जिन्हें नहीं पता, हमारा फर्ज है उनको भी जानकारी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो, भक्ति और परमार्थ के रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल को पाए और सच्चे सुख और सच्चे आनंद को पाए। सबके जीवन में खुशियाँ हो, जीते जी भी सब सुखी रहे, और जब ये जीवात्मा अपनी अगली राह पर जाए तो उज्जवल मुख होकर जाए और परमात्मा के साथ मिलाप हो और आनंद ही आनंद छा जाए। हमारी तो यही मंगल कामना है कि पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में, संसार में सुख, शांति और आनंद का माहौल हो। वो तभी संभव हो सकता है तब अच्छे विचारों का ज़्यादा बोलबाला हो। जब अच्छाई ज़्यादा बढ़ेगी तो बुराई अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अच्छे विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आचरण में लाना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधेवर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब धर्मों की जय, बोलो भाई सब देवों की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। जय श्री राम, जय सच्चिदानंद।